अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एक्टर और डायरेक्टर से जिनका हर प्रोजेक्ट पिछले प्रोजेक्ट से 2 कदम आगे होता है। जी हाँ, हम बात करेंगे सरमद खुसर साहब से। उनका एक प्रोजेक्ट जो है अभी रिलीज़ के लिए तैयार है, कमली की हम बात करेंगे। और अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अमरीन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पहले तो आपसे गिले शिकवे थोड़े से कर लें। ऑन वो कैमरा ऑन कैमरा। चले कर लें। आप फ़ोन नहीं उठा रहे काफ़ी अरसे से, मसला क्या है आपका? नहीं अमरीन, एक तो मुझे फ़ोन से ना अब क्या कहना चाहिए चिढ़ होने लग गई, क्योंकि फ़ोन पे दफ्तर खुल गया पूरा, ईमेलें उस पे पढ़ें, व्हाट्सएप उस पे पूरा दिन, तो वो बस कभी कभार हो जाता है, कोई एक आध दफ़ा नहीं उठाया होगा। आप क्यों गिला कर रहे हैं? देखें आज मुलाकात हो गई। हाँ बिल्कुल मुलाकात होगी। सबसे पहले तो आपको कमली के लिए बहुत मुबारकबाद। और जो हमने देखा है टीवी पर उसका ट्रेलर वगैरह तो काफ़ी डिफरेंट सा लग रहा है, यूट्यूब पे भी देखा है। तो ये क्या आइडिया है, आप हमें थोड़ा बताएंगे? कमली क्या है? ये कमली का जो लफ्ज़ है अमूमन कोई किसी को छेड़ना हो, तंग करना, कमली है चल्ली है इस तरह से, तो ये कमली क्या चीज़ है? कमली क्या चीज़ है, ये तो मेरा ख्याल है उसके लिए सबसे पहली शर्त तो ये होगी कि फ़िल्म देखनी पड़ेगी। जो ट्रेलर से समझ आ रही है डेफिनेटली एक ड्रामा बेस्ड, इंटेंस ड्रामा, रोमांस पे, म्यूज़िक पे बेस्ड एक फ़िल्म है, जिसमें आपको एक हमारी बाकमाल और बहुत खूबसूरत सबा कमर लीडिंग रोल में नज़र आ रही हैं। आप उसके अलावा निम्रा बुच्चा हैं, सानिया सईद हैं, उमैर राना हैं, और एक नए अदद हीरो साहब हैं हमज़ा ख्वाजा, जो इसमें आपको नज़र आएंगे। सो मुझे लगता है कि जो मीडियम है ना फ़िल्म का या ड्रामे का, उसको ख़ुद बोलना चाहिए। मतलब ये ज़रूरत कि अब आजकल तो चले लोगों को रसाई हो जाती है कि जी आप बातचीत सुन सकते हैं बनाने वालों की या उसमें काम करने वालों की, लेकिन पता नहीं मुझे लगता है मुझे अपने काम को एक्सप्लेन करना है उसके, मैं कहता हूँ बस ये मेरा काम तो ये काम करना है। तो अब लोग उसके बारे में राय देखिए, जब तक आजकल इस तरह का दौर चल रहा है, जब तक आप बताते नहीं हैं, जब तक आप आगे नहीं आते हैं, लोग उस तरह से इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो लोगों की आदत बदलनी चाहिए। नहीं, इतने सारे लोग अपनी आदत नहीं बदलेंगे, सरमद को बदलनी पड़ेगी। नहीं, सरमद की आदत है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कोई बुराई या अच्छाई है। फिल्म जो है अभी भी प्रॉब्लम वही है जी। देखें फिल्म एक ट्रेलर के थ्रू उसके गाने रिलीज़ हुए हैं, उसके पोस्टर्स देखे हमने, तो अब जो भी मेरी बातचीत हो मुझे लगता है वो फिल्म के बाद होनी चाहिए, ताकि अगर किसी ने कुछ सवाल जवाब करना है या पूछना है। कमली मैसेज क्या दे रही है हमें, ये तो बता सकते हैं। 2-2.5 घंटे पे मुहित जो कहानी होती है, मुझे लगता है कभी भी वो एक मैसेज नहीं देती, राइट? उसमें बहुत सी बातें हो रही होती हैं। आई थिंक एक अगर ओवरऑल आप उसमें जो मैसेज है वो यही है कि किस तरह से हम इंसान दूसरों के लिए कभी कभार जगह रहने की कम कर देते हैं, तंग कर देते हैं। ठीक है। और उसमें हम बहैसियत एक बड़ा मुआशरा, और कभी कभी जो उस माशरे के अफराद हैं वो ख़ुद से जो है ना वो उन चीज़ों को लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल बना देते हैं। ठीक है। सो इट इज़ अबाउट टॉलरेंस। अच्छा ये बताएं कि सानिया सईद जो हैं वो आपके हर प्रोजेक्ट में होती हैं, ऐसा क्यों फील हो रहा है कि सरमद अब अपने कंफर्ट जोन से जो है ना वो कम कम बाहर निकलते हैं, यानी जिनके साथ उनकी बनती है उन्हीं को वो अपने हर प्रोजेक्ट में कंसीडर कर रहे होते हैं, क्या वजह है? नहीं ये इम्प्रेशन है। हाँ तो इम्प्रेशन देखिए, एक तो काम में शायद थोड़ी देर बाद के तो ज़िंदगी तमाशा में सानिया नहीं थी, ज़िंदगी तमाशा से पहले थी, राइट? सानिया के साथ मेरा ख्याल है आखिरी दफ़ा जो मैंने काम किया वो मंटो था। अब मंटो 2015 की बात है, अब 2022 है, और अगर सानिया सईद इतनी बाकमाल अदाकारा ना हो तो फिर तो वजह बनती भी है। मैं अगर उसको लोग फेवरेटिज़म कहें तो वो बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि या तो कोई मेरिट के बगैर आ रहा हो, राइट? तो हम किसी ऐसे एरे गैरे की बात तो नहीं कर रहे, हम सानिया सईद की बात कर रहे हैं। तो ये इल्ज़ाम में लेने को तैयार हूँ, इल्ज़ाम लेने को बिल्कुल तैयार हूँ। अगर लोगों को लगता है मुझे सानिया सईद जैसी एक्ट्रेस ला दें, बिल्कुल सही है, ला दें, बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताएं, सबा कमर को क्या सोच करके आपने, देखें समटाइम्स ये होता है कि देखा जाता है किसी प्रोजेक्ट को जब आप करने लगते हैं ना, ये देखा जाता है मार्केट में कौन सा लड़का कौन सी लड़की किसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, उस चीज़ को आपने देखकर सबा को लिया या इस कैरेक्टर के लिए बहुत फिट बैठ रही थी? देखिए एक तो वही बात, ऑफ कोर्स फिल्म एक एक्सपेंसिव मीडियम है, उसमें बहुत से पैसे लगते हैं, तो इस तरह के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। कमर के केस में तो मेरा ख्याल है आपको दोनों चीज़ें मिलती हैं, वो एक सुपरस्टार भी हैं और फिर सबा कमर जैसी अदाकारा उस जनरेशन में। आप फिर मुझे बता दें ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल सही है। और कभी कभार ये भी होता है, देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बारे में
जब एक कंप्लीट वो क्या कहना चाहिए जो टीम बन रही होती है तो उसमें एक एनर्जी ऐसी चाहिए होती है जिसमें वो लोग खुद ब खुद उसमें फिर जचना शुरू हो ये जाए। फिल्म कहाँ कहाँ शूट हुई है और म्यूज़िक के बारे में आप हमें क्या बताएंगे, लोग पसंद भी कर रहे हैं। हाँ, फिल्म जो है जी ये पंजाब में शूट हुई है। ठीक है। ये जो एरिया है चकवाल का ये उसके करीब, बट सिर्फ एक किसी शहर में नहीं हुई, कल्लर कहार का भी एरिया है इसके अंदर, और वो जो पूरी बेल्ट है ना वहाँ पे हमने इसको शूट किया है, और कुछ हिस्सा इसका लाहौर में है शूट हुआ। म्यूज़िक के हवाले से मैं क्या बताऊँ, मेरी खुशकिस्मती है कि इसमें बहुत काबिल, बहुत बड़े बड़े नाम और बहुत मेहनती लोग इकट्ठे हो गए, जिसमें सबसे पहले जुल्फ़िकार अली साहब हैं जिन्होंने बहुत अरसे बाद मेरा ख्याल है फ़िल्म के लिए मौसीकी तरतीब दी, 2 गाने उनके हैं। साद सुल्तान ने सारा म्यूज़िक इसका जो है बाकी कंपोज़ किया और प्रोड्यूस किया है। इज़्ज़त मजीद साहब की तवस्सुत से हमें रेशमा जी का एक ट्रैक मिला उनके वोकल्स का, जिसको हमने फिर रिप्रोड्यूस किया, रिकम्पोज उसका म्यूज़िक को दोबारा से रिप्रोड्यूस किया। नए लोगों में सुहेल शहजाद हैं जिन्होंने एक उनकी कॉम्पोजिशन भी है। फिर अगर मैं गाने वालों की बात करूं तो आतिफ़ हैं, ज़ेब हैं, रेशमा जी हैं, और नए लोगों में सुहेल शहजाद हैं, आमना राही हैं, ज़ैनब फ़ातिमा सुल्तान हैं, निम्रा गिलानी हैं। सो आपने तो एक क्रीम इकट्ठी कर ली है हर शोबे की। क्रीम कह लीजिए, बस मतलब तो ये वो लोग हैं जो अपना काम शौक़ से, दयानतदारी से और बड़े जज्बे से करते हैं। अच्छा सरमद, ये बताइएगा कि आपने अभी बताया चकवाल वाली साइड पे आपने वो सारा किया शूट वगैरह, तो कराची की लोकेशन आपने क्यों यूज़ नहीं की, या लाहौर की तरफ आप क्यों नहीं आए? नहीं, हर कहानी का देखें, जिस तरह उस कहानी की कास्टिंग होती है, उस कहानी की अपनी लोकेशन होती है। ये कहानी लिखी ही एक ऐसे एरिया के लिए गई थी जहाँ जैसा आपको नज़र आ रहा है उसमें पहाड़ चाहिए थे, जंगल चाहिए था, नदियाँ और झीलें चाहिए थीं, और वो एक गांव चाहिए था। तो जब सेटिंग कराची की हो या किसी बड़े शहर की हो तो आप उधर ही जाके करेंगे। जंगल की आपने बात की है, तो क्या क्या मुश्किलात आपको रही फिर? ये जंगल की अगर आपने बात की, नदी चाहिए, पहाड़, ये वो, तो कुछ मुश्किलात भी फिर आई होंगी। किस किस्म की मुश्किलात आपको दरपेश रही फिल्म के शूट के हवाले से? शेर नहीं आया कभी, बस ये नहीं हुआ, लेकिन उसके अलावा मतलब अब जंगल है तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। मतलब एक सख्ती का वो काम था, क्योंकि आप खाली वॉक करने जा रहे हो तो फ़र्क बात होती है, लेकिन सारा क्रू कास्ट उनके साथ तो, लेकिन मुझे लगता है कि एक आम फिल्म की निस्बत इसके अंदर 10-20 गुना ज़्यादा सबकी एफ़र्ट थी फ़िज़िकल, इंक्लूडिंग माई एक्टर्स, जिनको कुछ लोकेशंस के ऊपर तो मतलब हमें पौना घंटा जो है वो पहाड़ उतर के पहले पहुंचना होता था। अच्छा। फिर शूटिंग ख़त्म करने के बाद वापस आना होता था। ऐसा वाक़या जो आपको याद भी रह गया, वैसे तो याद रहते ही हैं, लेकिन कोई ऐसा वाक़या जो हमारे साथ शेयर कर सकें ड्यूरिंग शूट, कोई ऐसी चीज़ हुई हो? फिल्म के बाद मुझे देखिए फिल्म का वो भी है कि वो अगर जो भी उसमें कोई मैजिक है बड़े पर्दे के ऊपर, तो पहले वो लोगों को देखना चाहिए। मुझे ये भी होता है कि अब हम काम बाद में देखते हैं, उसके बारे में इतनी बातें पहले कर चुके होते हैं कि उससे लोगों के मतलब ऑनेस्टली मैं अगर किसी फिल्म में हाँ इंटरेस्ट होता है मुझे, तो मेरे लिए उसका ट्रेलर काफ़ी होता है। उसके बाद मैं फैसला कर लेता हूँ कि मुझे ये देखनी है या नहीं देखनी। उसके बाद मैं चाहता हूँ जानना कि ओ ये इन्होंने कैसे किया होगा, या ये कैसे सो आई फील कि अभी लोगों को देखने देते हैं, फिर उसके बाद इस पे बात करेंगे। तो ज़िंदगी तमाशा का क्या स्टेटस है? ज़िंदगी तमाशा इंशाल्लाह जी उम्मीद तो ऐसी है कि जुलाई या उसके करीब कहीं, सो बिटवीन जुलाई एंड सितंबर की विंडो जो है हम उसको रिलीज़ करेंगे। अच्छा, आप किसी प्रोजेक्ट पे जब काम करते हैं, बहुत मेहनत से कर रहे होते हैं, तो जब उसको रोक दिया जाता है तो उस वक्त मतलब स्पेशली सरमद खुसट की क्या फीलिंग्स होती हैं, या कोई एतराज़ किसी ख़ास हल्के की तरफ से आता है या उसे बिल्कुल रोक दिया जाता है, सरमद खुसट की क्या फीलिंग्स होती हैं? मेरा ख्याल है सरमद खुसट की फीलिंग नहीं, किसी भी इंसान की फीलिंग क्या होंगी, आपको दुख होता है, क्योंकि वही बात अगर आप कह रही हैं और आप समझती हैं कि मैं काम अपना दयानतदारी से करता हूँ, सो कोई भी काम जब एक सही साफ़ नीयत से किया गया हो और जब उस पर कुछ ऐसा बंदिश या इल्ज़ाम लगे तो मेरा ख्याल है तकलीफ़ ही बनती है। और ज़िंदगी तमाशा के हवाले से बस यही कि मेरा ख्याल है मैंने उस तकलीफ़ और दुख को बस एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है कि वो एक जो एक वक्त था सख्ती का, या जो एक वक्त था जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी था,
सो कोई बात नहीं, हिस्से की तकलीफ़ें होती हैं आपकी कुछ। बिल्कुल होती हैं। अच्छा ये बताएं कि आपकी फैमिली जो है वो भी आपके काम में है, अब्बा जी से कितना आप जो है वो राय लेते हैं कोई भी जब प्रोजेक्ट शुरू करने वाले होते हैं, कितना अब्बा जी हेल्प करते हैं आपकी, या वो काम ही देखते हैं बस? नहीं, अब्बा देखिए, अब्बा तो अब्बा होता है, बिल्कुल। तो अब्बा तो अब्बा होता है हमेशा, तो वो उनकी जो जगह है वो अपनी बुजुर्गी के अलावा उनका जो काम के हवाले से जो उनकी अपनी एक्सपीरियंस है, जो उनकी एक उसके ऊपर क्या कहना चाहिए कमांड है। सो लेकिन एज आर्टिस्ट हम दोनों मेरे ख्याल एक दूसरे को स्पेस भी देते हैं और डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट तरह की कंट्रीब्यूशन होती है। जैसे जब फाइनल हो जाता है, जैसे अगर फिल्म का एक कट रेडी होता है तो वो सबसे पहले अब्बा को देखना होता है और मुझे भी उन्हीं को दिखाना होता है। कहानी बहुत शुरू में जब कभी कुछ पकड़ा होता है तब मैं उनको ज़रूर सुनाता हूँ। सो प्रोडक्शन के मामलात में फिर ये होता है कि चूँकि वो मैं फिर उस पर बहुत यकसुई से अपने उसमें करना चाहता हूँ। अब्बा को जब डायरेक्ट कर रहे होते हैं तो तब डायरेक्टर बन जाते हैं या थोड़ा बेटे का वो रहता है, थोड़ा बहुत मिक्सा रहता है, मिक्सा रहता है। डांट पड़ जाती है आपको? हाँ, अक्सर डायरेक्टर को डांट पड़ जाती है एक्टर से? ऑफ कोर्स। सही है। अच्छा ये बताइए क्या ज़्यादा अच्छा लगता है कहलवाना, एक्टर और डायरेक्टर? डायरेक्टर। अच्छा एक्टिंग के लिए आप कम क्यों नज़र आते हैं? लास्ट टाइम हमने आपका एक ड्रामा देखा था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, उसके बाद फिर आप? नहीं, मैंने भी पिछले साल किया है शाइस्ता के साथ एक ड्रामा के ऊपर। अच्छा तो वो अभी की तो बात थी, टाइम हो गया ना उसको भी। कम क्यों नज़र आते? मसला मुझे लोग कास्ट ही नहीं करते। कास्ट ही नहीं करते? नहीं, एक तो देखिए वो एक वो होता है ना रोल्स, अब हर रोल तो ऐसा नहीं होता जिसके साथ मुझे कोई कनेक्शन फील हो। एक्टिंग या कोई भी इस शोबे का आप काम कह लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ कोई आप मतलब एक फिज़िकल लेबर तो नहीं होती, वो आपको कुछ ना कुछ अंदर से निकालना पड़ता है। सो उसके लिए कोई कनेक्शन ज़रूरी है। सो ऑनेस्टली एक तो वाकई में बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स होती भी नहीं है, इसलिए मैं मतलब इतना परसू भी नहीं करता, और कभी कुछ ऑफ़र्स आती हैं जो फिर मुझे नहीं कनेक्शन बन रहा होता तो मैं सोचता हूँ कि अच्छा अब बेदिली से करने की तो ज़रूरत नहीं है। सही है। अच्छा ये बताइए कि क्या नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि पाकिस्तानी फ़िल्मों की जो सूरत हाल है वो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्या कहेंगे आप? अभी जो ईद पे फिल्में रिलीज़ हुई हैं आपके सामने हैं उनका मतलब तो देखिए हाँ, अभी हम बहुत ही अजीब से फेज से तो गुजर रहे हैं, और ये जो पिछले 2 साल गुजरे हैं उसमें तो पूरी दुनिया में सब कुछ मतलब ऊपर नीचे हो गया। सो अभी बहुत ज़्यादा मायूस भी नहीं मैं होना चाहता, लेकिन ऑफ कोर्स सिर्फ और सिर्फ सिनेमा घर वाले या प्रोड्यूसर या एक्टर, ये उनके भी बस की खाली बात नहीं है। इसमें और लेवल्स पे और सतहों पे भी सपोर्ट करने की कोई इसके बारे में मतलब सबको मिलके सोचने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि बस हम सब अपनी तकलीफ़ जो है वो खुद ही से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते रहें। पूरी दुनिया में जब मिसालें देते हैं बड़ी बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज़ की, तो वहाँ बहुत तरह के सपोर्ट सिस्टम होते हैं। लेकिन देखें अभी जो फिल्में आई हैं, आप खुद भी आपने देखी हैं फिल्में? नहीं सॉरी, मेरा ये क्योंकि ये महीना तो ईद से पहले हमने इसकी प्रमोशन शुरू की थी। कुछ फिल्में देखी हैं, मैं उस पर पर्सनली तो कोई कमेंट नहीं करूँगी, मैं लोगों की ही बात करूँगी। तो उन्होंने वही शिकायत की है कि फ़िल्मों में वो बात नहीं है, ठीक है, और ड्रामे का रंग भी उसमें गालिब है, और मतलब क्या कहा जा सकता है? तो क्या कहेंगे ड्रामे के रंग से फिल्म बाहर क्यों नहीं निकल रही है हमारी? आई डोंट नो, मैं किसी के काम पे नहीं कमेंट करना चाहता, और आई एम श्योर एक फ्लेवर है। कुछ फिल्में ऐसी चली हैं जो बहुत हिट भी हुई हैं, जो लोगों को पसंद भी आई हैं, उनमें भी ड्रामे का रंग था। सही है। सो सिर्फ ये बात कह के मुझे लगता है वो एक हम अपने लिए कन्वीनियंट सिर्फ एक वो ऑब्जेक्शन बना लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब टीवी के ऊपर आप फिल्में भी देखना शुरू हो गए हैं, राइट, ड्रामे अब आप सिनेमा में भी लगाना शुरू हो गए हैं। सो वो चीज़ तो मेरा ख्याल है वो कहीं लाइन बीच में से हट गई है। हाँ ऑफ कोर्स एक ख़ास तरह की जो फिल्म के लिए कागज़ से लेके आखिर तक जो प्रैक्टिस है वो अभी उतनी रिफ़ाइन नहीं हुई हम सब की, मतलब मैं सिर्फ किसी की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। सो लेकिन उसको मैं सिर्फ महज उसको मैं बुराई नहीं समझता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसा अभी स्ट्रेंज लगी है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर्स ने कराची में आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बहुत ज़्यादा एहतजाज किया कि उसकी वजह से हमारी फिल्मों को शोज़ कम दिए गए। तो आप कितना हक में हैं इस ये जो तनाज़ा पिछले तनाज़ा तो नहीं क्या एहतजाज था उसमें प्रोड्यूसर्स की साइड पर खड़े हैं, या आप समझते हैं कि ठीक है कोई फिल्म आई है तो सिनेमा घरों ने भी तो अब उनको भी तो देखिए अब किसी भी तस्वीर का एक रुख नहीं होता। अब जाहिर बात है अगर मैं सिनेमा वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा और तो मैं यही कहूँगा कि हाँ भाई उसको वो तो कारोबार कर रहे हैं, वो अपने कारोबार के लिए कुछ भी कर लेते हैं, राइट। देखिए एक किसी भी तस्वीर के
किसी भी तस्वीर के दो पहलू होते हैं। एक पहलू अगर मैं कहूँ कि अच्छा सिनेमा वाले तो यही कहेंगे कि जी हमारा कारोबार है और जिस चीज़ से हमें बेहतर कारोबार मिलेगा हम वो कर लेंगे, राइट। प्रोड्यूसर की हैसियत से मैं सोचूँ तो यकीनन मैं भी कहूँगा कि हाँ उस स्लॉट में मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मगर ये ज़्यादती उस वक्त क्यों नहीं लोगों ने महसूस की कि पीटीवी खुद ड्रामा प्रोड्यूस नहीं करता लेकिन वो तुर्की का ड्रामा चला लेता है, आप वहाँ पे भी तो स्पेस दे रहे हैं ना किसी और को। सो ये सिर्फ एक कोई इंडिविजुअल अमल नहीं हो सकता और आप सिर्फ एक इंडिविजुअल अमल के ऊपर एतराज़ नहीं कर सकते। अगर पॉलिसी है तो फिर पॉलिसी बहुत क्लियर होनी चाहिए। और फिर वही बात है कि जैसा मैंने कहा कि सिर्फ एक हल्का मिल के ये काम नहीं कर सकता, इधर कोई पॉलिसी बने जहाँ पे आपको कोई किसी किस्म की कोई फैसिलिटेशन भी हो, आपको सपोर्ट भी मिले, जिसमें गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जिसमें कारोबारी जो मतलब बड़े उसके करता धरता हैं उन कामों के, उनको भी कुछ सोचना पड़ेगा। अभी क्या होता है कि बस वही एक छोटी सी चीज़, इसमें मुझे थोड़ा सा एतराज़ ये ज़रूर होता है कि कोई एक ईद का मौका जब आता है तो हम अपनी ही 5 फिल्में एक दूसरे के साथ क्यों भिड़ा देते हैं, राइट। उनको थोड़ा स्पेस, क्योंकि हमने अगर 2 साल में नहीं कुछ भी देखा और फिर हम पूरा साल बहुत कम काम कर रहे होते हैं, तो मुझे इस सब में से पहला एतराज़ यही है कि हाँ वो 5 हमारी इकट्ठी लगना बजाय इसके कि वो एक हफ्ता करके तो आपने भी अच्छा कि आपने ज़रा थोड़ा सा वो मुझे सवाल करने का मौका दे दिया। मैं ये सोच रही थी कि ईद भी आ रही है, आपने बजाय ईद पे रिलीज़ करते आपने ईद से पहले रिलीज़ की है। क्या आप चाहते थे कि कोई कंपटीशन ना हो या आप इतनी बातें नहीं मैं सोचता, और ये बहुत ही मुझे वो लगता है कि काम का ऑफ कोर्स एक कारोबारी स्ट्रैटेजी बनाना ज़रूरी है, लेकिन नो आई फील कि हमारे यहाँ चूँकि जब आप पूरा साल देखते हैं उसमें कहीं मौसम के बारे में सोचना पड़ता है, त्योहारों के बारे में सोचना पड़ता है, फिर आपकी दीगर सियासी आबो हवा जैसी चल रही होती है। सो ये डेट बहुत पहले तय हो गई थी और आई वॉज़ वेरी श्योर कि हाँ ईद के ऊपर फिर एक मफरूज़ा जो बन चुका है वो यही है कि जी कॉमेडी होनी चाहिए और लाइट फिल्में होनी चाहिए। सो क्लियरली इट्स नॉट अ कॉमेडी एंड इट्स नॉट अ लाइट फिल्म, सो इसलिए ईद का नहीं कभी भी हमारा इरादा नहीं था। क्या उम्मीदें हैं कमली जब सिनेमा घरों में लगेगी, तो आपको क्या लग रहा है, क्या मतलब एक फीलिंग तो आ ही जाती है। वैसे तो ये बात तो है कि जिसने जो काम किया उसे लगता है कि ये बेस्ट है, लेकिन नहीं देखिए मुझे एक तो बात है, दावा वही होता है, दावे के लिए आमतौर पर मुझे लगता है लोग उकसाए जाते हैं कि वो कुछ कहें। अब दावा आप उसको कह लें, मतलब आपने कहा कि हर एक को अपना काम बेस्ट लगता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे अपने काम से बहुत ज़्यादा, मैं तो ज़्यादा वो हो जाता हूँ कि दूर होकर उसको देखना चाहता हूँ कुछ अरसे बाद, ताकि बिला वजह अपने ही किए हुए काम से इश्क में मुब्तला होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। क्रिटिक कौन है? आई फील बहुत सारे हैं, मतलब मेरे इर्द गिर्द मेरे करीबी लोग, जिनमें मेरे दोस्त शामिल हैं, जिनमें अब्बा शामिल हैं, जिनमें मेरी बहन भी शामिल है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ओपिनियन की मैं बहुत कदर करता हूँ। तो वो है, तो दावा मैं कोई नहीं करना चाहता, उम्मीद मैं अच्छी ज़रूर लगाना चाहता हूँ कि ऑडियंस जो है जब उसके लिए कुछ नया काम किया जाता है तो आप ये उम्मीद ज़रूर रखते हैं कि वो उस काम को एक चांस देंगे। बिल्कुल, बाद में उनकी अपनी राय जैसे भी बने। राय, हाँ बिल्कुल सही है। तो आपकी फ़िल्म के हवाले से तो बातें होगी, चूँकि आप ज़रा बड़े अरसे के बाद हाथ लगे, एक आध सवाल और कर लूँ मैं जी। शादी कब करेंगे? ये शादी वाला सवाल में तो मुझे लग रहा है मैं अपनी पुप्पो को इंटरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। तो बहन नहीं है बहन है आप, लेकिन आप पुप्पो वाले सवाल क्यों करना शुरू? नहीं आप बड़े अरसे के बाद देखें, लोग ये जानना चाहते सरमन ने शादी कब करनी है। कर लेंगे, ये क्या बात है? अच्छा कर लेंगे, मतलब जब भी होगी बता के करूँगा, मैं तो कोई छुप के तो नहीं करूँगा। नहीं छुप के तो नहीं करेंगे, लेकिन नहीं हाँ, मतलब मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाऊंगा जरूर। सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव है? फेसबुक कभी डीएक्टिवेट करते हैं, कभी एक्टिवेट करते हैं, मसला क्या रहता है? आप क्यों इतनी नजर रखते हैं मेरे सोशल मीडिया? देख लें, बहन हो ना। सोशल मीडिया से जो डीएक्टिवेट किया हुआ था वो तो आई थिंक उसकी मैं मज़ीद वजाहत नहीं करना चाहता, वो आपको भी पता है कि उस वक्त क्या हो रहा था। और मैं सोशल मीडिया पे मैं बहुत तहज़ीब से रहता हूँ और मैं कम से कम तहज़ीब की तवक्को रखता हूँ। तो जब मुझे लगा कि वो एक ऐसी स्पेस उन दिनों बन गई थी मेरे लिए जहाँ मुझे बद तहज़ीबी नज़र आ रही थी, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। और बहुत डरते डरते मैंने अभी दोबारा रीएक्टिवेट इसलिए भी किया कि ऑफ कोर्स अब वो एक ऐसा बड़ा ज़रिया है जहाँ से वही आपने कहा कि आपने अपनी बात बतानी है, आपने कोई अनाउंसमेंट करनी है, आपने लोगों तक अपना पैगाम पहुँचाना है। तो या आई एम हैप्पी टू बी बैक। आई मीन उसमें बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उस वक्त जो ज़्यादा शोर और था कुछ कैफियत वो अच्छी नहीं थी, इसलिए छोड़ दिया। सही है। आप कैमरे की तरफ देख के कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, कुछ भी कहना चाहेंगे अपनी फिल्म के हवाले से हो? 3 जून
2022 कमली ऑल ओवर पाकिस्तान रिलीज़ हो रही है जी सिनेमाज में। कैसी है ये आपको देख के पता चलेगा, आपको अच्छी लगे या बुरी लगे वो आपकी राय है, और वो मैं बिल्कुल भी उसको नहीं अफेक्ट करना चाहता, लेकिन देखने ज़रूर जाइएगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।